आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोपला विद्रोह के विषय में, जो कि सन 1921 में हुआ था, जिस समय भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो लगभग उसी समय ये जो मोपला विद्रोह है भारत में घटित हुआ था। तो ये इससे जो है काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, विशेष करके ये जो मोपला विद्रोह है कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन जो है लगभग कॉमन है। तो ये आप देखिएगा आखिर तक। तो मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में जो केरल राज्य है, और केरल राज्य का जो समुद्री तट है उसको कहा जाता है मालाबार। क्या बोला जाता है? मालाबार तट। और ये जो मोपला विद्रोह है ना, ये दक्षिणी मालाबार तट में हुआ था। कहां हुआ था? दक्षिणी मालाबार तट। दक्षिणी मालाबार तट। आपसे स्टेट भी पूछ लेता है कई बार, किस स्टेट में हुआ था, कहां पर हुआ था, सीधा ये मालाबार भी पूछ लेता है, मतलब ऑप्शन में जो है तट वगैरह दे देगा। तो दक्षिणी मालाबार तट, यहां पर जो है ये विद्रोह हुआ था। तो देखिएगा ये जो मोपला है मोपला जो वहां पर जो मालाबार तट के जो गरीब किसान थे, उसमें भी जो मुसलमान थे ना, गरीब मुस्लिम किसान, उनको जो है मोपला कहा जाता था। और यहां पर जितने भी मुस्लिम थे अधिकतर जो अरब लोग थे ना, अरब जहां पर इस्लाम का उदय हुआ था, तो वहां के लोगों के वंशज थे। क्योंकि जिस समय इस्लाम का उदय हुआ ना, उसके कुछ समय बाद ही उसके प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी दुनिया में लोग गए। और उसी समय लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास कुछ अरब के लोग जो हैं दक्षिण भारत में आ गए। तो उन्हीं के वंशज थे ये मोपला। ध्यान रखेंगे किनके वंशज? अरबियों के वंशज थे, जो 8वीं शताब्दी में भारत आए हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे हिंदू भी थे जो मुस्लिम धर्म को अपना लिए थे, और ये हिंदू जो है दलित वर्ग से थे, निम्न जाति से थे। हिंदू धर्म में इनका काफी उत्पीड़न हो रहा था, तो उससे परेशान होकर के ये लोग जो है इस्लाम कबूल कर लिए थे। तो वो भी जो है इन मोपलाओं के साथ ही रहा करते थे, तो वो भी इसमें शामिल थे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब ये जो मोपला विद्रोह है ना, जो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921। अब ऐसा नहीं है कि जो मोपला किसान हैं उनके द्वारा ये पहला विद्रोह था। इसके पहले भी इन्होंने 19वीं शताब्दी में कई बार विद्रोह किया था। और विद्रोह करने के पीछे कारण क्या था? देखो, मोपला जो है किसान थे, मैंने बताया ना, गरीब किसान थे, मुस्लिम किसान। अब भाई किसान काहे के लिए विद्रोह करेगा? जो किसान विद्रोह ना, नॉर्मली ऊंची लगान, जो लगान की दरें हैं ऊंची होगी तो उस टाइम पे ये लोग विद्रोह करेंगे। तो ये भी वैसे ही हुआ। मोपला किसानों ने भी जब लगान की दरें ऊंची हुई, जमींदारों का शोषण बढ़ने लगा, अंग्रेज अधिकारियों का शोषण बढ़ने लगा, तब इन्होंने जो है विद्रोह किया। तो 19वीं शताब्दी में जितने भी विद्रोह हुए उनको बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया। और यहां पर जो जमींदार होते थे ना, वो अधिकतर हिंदू थे। तो इस कारण से 19वीं शताब्दी के जितने भी विद्रोह हुए उसको अंग्रेजों ने सांप्रदायिक रूप देने का कोशिश किया था। अब जो 1921 का जो समय आता है, इस समय भी सेम वही कारण होता है, लगान की ऊंची दरें, जमींदारों का शोषण, अंग्रेजों का अत्याचार। इसके अलावा इस समय पूरे देश में एक आंदोलन वाला माहौल बन चुका था, क्योंकि काफी कुछ हुआ था ना देश में, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, रॉलेट एक्ट आया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का मामला, ये सब कुछ हुआ। अब पूरे देश में लगभग माहौल बन चुका था। और यहाँ के जो मुस्लिम किसान थे वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो चीजों को समझते नहीं थे। लेकिन फिर भी जब खिलाफत वाला मामला हुआ, तुर्की के सुल्तान का जब मामला हुआ, तब ये जो है एक तरह से धार्मिक रूप से ये लोग जो है थोड़े से समझने लगे कि हाँ, तुर्की का कोई शासक है जो कि हमारे मुसलमानों में सबसे मतलब पवित्र आदमी है, बड़ा आदमी है, उसको जो है अंग्रेजों ने हटा दिया है। इतना ये थोड़ा समझने लगे। अब जो असहयोग आंदोलन भी इस समय चल रहा था, तो जो कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो भी इस तरफ एक्टिव होते हैं, क्योंकि भाई केरल में भी तो कांग्रेस की शाखा खोली गई होगी। तो उस तरफ जो नेता वगैरह होते हैं कांग्रेस के, वो लोग जो हैं इन किसानों का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। इन किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनके जो जमींदार हैं वो लोग शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन कृषकों का समर्थन करते हैं और सभाओं का आयोजन किया जाता है। तो शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण होता है, लेकिन इसी बीच जो अंग्रेज हैं उनका दमन नीति भी शुरू हो जाता है। जो नेता भाषणबाजी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करो। काफी सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था ना, मैंने बताया था
चित्तरंजन दास भी गिरफ्तार हुए थे, बाद में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां भी जो है जो नेतृत्व करने वाले जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और गांधी जी ने भी ना इनका समर्थन किया था। इन कृषकों की जो समस्या थी ना उसको गांधी जी ने भी समर्थन किया था। गांधी जी ने, मौलाना शौकत अली ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन नेताओं ने भी मोपला किसानों की जो समस्याएं थी उसको जायज बताया था कि जमींदार यहां पर शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, लगान की दरें ऊंची है। तो इन सब चीजों को बड़े नेताओं ने भी समर्थन किया। अब यहां पर कुछ नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। तो कौन कौन से वो नेता थे उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। याकूब हसन, उसके बाद गोपाल मेनन, ये केरल के नेता थे जो कि उस क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में जाकर के इन मोपला किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। पी मोइनुद्दीन कोया, पता नहीं ये मोइनुद्दीन होगा कि मोइनुद्दीन है, क्योंकि मेरे बुक में ना खाली मोइनुद्दीन दिया था। पी मोइनुद्दीन। उसके बाद अगला नाम है के माधवन नायर। तो ये लोग जो है उस क्षेत्र में किसानों को संगठित करने का काम कर रहे थे। किसानों को जो है सभाओं के माध्यम से आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो मालाबार तट के जो किसान है एक तरह से नेतृत्वहीन हो जाते हैं। जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी बीच एक स्थानीय नेता वो जो है इन मोपला किसानों का नेतृत्व संभालता है। उसका नाम था अली मुस्लियार। ये स्थानीय नेता था जो कि एक धार्मिक नेता था। ध्यान रखेंगे, स्थानीय धार्मिक नेता था अली मुस्लियार। तो ये जो है मोपला किसानों का नेतृत्व करता है। अब भाई ये वहीं का लोकल था और थोड़ा सा जो है ये धार्मिक उन्माद से ग्रस्त था। तो थोड़ा सा अब जो है आंदोलन थोड़ा सा गलत रास्ते पर चल जाता है। अब ये लोग थोड़ा सा जो है उग्र हो जाते हैं, तोड़फोड़ वगैरह भी शुरू कर देते हैं। इसी कारण से इसको जो है अली मुस्लियार को 20 अगस्त 1921 गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनको कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। इससे जो है वहां के मोपला किसान, उनके धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा आहत पहुंचती है कि भाई जो पुलिस है, सेना है, वो मस्जिद में घुसी, एक तरह से मस्जिद को अपवित्र कर दिया गया। तो इससे जो है मोपला किसान बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और वो लोग फिर जो है बिल्कुल उग्र विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि हथियार वगैरह निकाल करके मारकाट करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों की हत्या की जाती है, बहुत सारे अंग्रेजों की वहां हत्या कर दी गई। इसके बाद जो मोपला किसान होते हैं ना, उन बदनाम जमींदारों को मारना शुरू कर देते हैं जो कि अत्याचार पूर्ण नीतियों के लिए जाने जाते थे, जो काफी अत्याचारी थे, उनको मारना शुरू कर देते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, मोपला किसानों ने उन उदार हिंदुओं को कुछ नहीं किया, उन उदार हिंदू जमींदारों को कुछ नहीं किया जो थोड़े अच्छे थे, जो उदार प्रवृत्ति के थे, उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। लेकिन जो बदनाम जमींदार थे, जो अपने क्रूर रवैये के लिए, बुरे व्यवहार के लिए जाने जाते थे, उनको नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे लोगों को पकड़ करके जबरदस्ती उनको मुस्लिम बनाया गया। जो जमींदार किसी समय बड़े ठाट बाट से रहा करते थे ना, वो बिल्कुल गरीबी में आ गए क्योंकि उनको धर्म परिवर्तित कर दिया गया। तो उनके समाज वालों ने उनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो काफी सारे लोगों को यहां पर कन्वर्ट किया गया, काफी सारे हिंदुओं को मारा गया। तो यहां पर ये जो आंदोलन है एक तरह से सांप्रदायिक रूप ग्रहण कर लेता है और जो अंग्रेज है वो भी अपना दमन चक्र जारी रखते हैं और लगभग दिसंबर 1921 तक इस आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। विद्रोह को दिसंबर 1921 को। तो ये जो किसान है, इन्होंने जो है जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था और जमींदार जो है वहां पर देखिएगा हिंदू हैं और विद्रोह करने वाले मुस्लिम। तो इसी कारण से इसको जो है सांप्रदायिक रूप मिल गया और कुछ जो नहीं चाहते थे कि ये अच्छे तरीके से चले तो उसको सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया होगा। तो इस तरह से दिसंबर 1921 में ये विद्रोह जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है और इसके बाद कभी भी मोपला
किसानों ने आगे विद्रोह नहीं किया, वो लोग शांत बने रहे। इसके बाद जो हिंदू जमींदार थे ना, जो बड़े बड़े पैसे वाले थे या फिर दूसरे हिंदू जो बेकार में मारे गए या फिर जिनका धर्म परिवर्तित कर दिया गया, तो उनके लोगों ने उनको वापस अपने धर्म में नहीं लिया। तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज, ये जो महात्मा हंसराज है ना, ये किसी समय में लाला लाजपत राय जी के सहयोगी हुआ करते थे। आर्य समाज से ये जुड़े हुए थे, पंजाब लाहौर से थे हंसराज। तो हंसराज जो है अपने साथियों को यहाँ पर भेजते हैं और वो लोग जो हैं यहाँ पर जो हिंदू पीड़ित होते हैं उनकी सेवा करते हैं। और कांची, जो कांचीपुरम है ना, कांची के शंकराचार्य से एक आदेश जारी करवाते हैं कि जितने भी हिंदू मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किए गए हैं, अगर वो वापस लौटना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो इस तरह से आदेश जारी करवाते हैं। तो हंसराज जी का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक आप लोग याद रखेंगे, अंग्रेजों ने ना एक निषेधाज्ञा कानून जारी किया था। क्या जारी किया था? निषेधाज्ञा कानून। मैं यहां लिखता हूं निषेधाज्ञा कानून। ये कब लाया गया था? तो 15 फरवरी 1921। और इसी निषेधाज्ञा कानून के तहत, ये जो निषेधाज्ञा कानून है, इसी के तहत जो है इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है निषेधाज्ञा कानून, किस कानून के तहत इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा था या नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था, क्योंकि एक तरह से ये लोग जो है यहाँ पर आंदोलन शुरू करने वाले थे और वो सभा वगैरह कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहां पर असहयोग आंदोलन टाइप का कोई चीज शुरू नहीं हो पाता है। और शुरू में जो है महात्मा गांधी जी, मौलाना शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने जो है इस आंदोलन का समर्थन किया था। वो जमींदार इनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ज्यादा लगान ले रहे हैं, उस मामले में समर्थन किया गया था। ध्यान रखना। पूछा भी जाता है कि मोपला विद्रोह को किन नेताओं ने अपना समर्थन दिया था, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। और इसका जो दमन है दिसंबर 1921 में पूरी तरह से कर लिया गया। इनका नाम याद रखेंगे, अली मुसलियार, जो कि एक धार्मिक नेता था और जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहां पर बहुत सारे मोपलाओं को भी मार दिया जाता है, काफी हजारों की संख्या में। तो ये था मोपला विद्रोह, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।